नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि साल 2025 इलेक्शन ईयर है और अब तो इलेक्शंस के रिलेटेड आचार संहिता भी लग चुकी है और इलेक्शन भी आपके समक्ष सामने है। लेकिन हम बात उस पर नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं कि इलेक्शन ईयर अमूमन हम देखते हैं कि आम साल की तुलना में हमें ज्यादा वैकेंसीज नजर आती है और वैसा कुछ हुआ भी इस साल है कि जहां हम देखते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसीज आपके समक्ष है। और उसी क्रम में बीपीएससी एईडीओ की वैकेंसी जो कि 935 सीटों की वैकेंसीज है, इस वैकेंसीज के बारे में आप सबको ऑलरेडी जानकारी हम लोगों ने प्रोवाइड काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं अगले 3 महीने के प्लान की। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अगले 3 महीने रगड़ करके भिड़ करके अगर आप पढ़ लिए तो अगले 3 महीने अगले आपके 30 साल अच्छे कर देंगे। और अगर मान के चले कि आपने यहां पे ढिलाई बरती तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि आप सबने अगर ईमानदारी से अपने पेपर को एनालाइज किया है, खासकर ऐसे बच्चे जो 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर दिए थे, और अगर आप बॉर्डर लाइन के आसपास नहीं है या बॉर्डर लाइन से नीचे जा रहे हैं तो आपको एक दूसरे ऑप्शन की तलाश की तरफ बढ़ना चाहिए और एईडीओ से बेस्ट ऑप्शन और कुछ नहीं है। तो लग जाइए, भिड़ जाइए तैयारी करने में। और आज के इस वीडियो में हम लोग अगले 3 महीने के प्लान के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि आपको किसी भी, अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी कोचिंग, किसी भी कोर्स, किसी भी गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी। सिंपली तरीके से आप इसको फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस एग्जाम की खास बात क्या है, तो सबसे पहले तो खास बात यह है कि इस एग्जाम में लगभग 9,70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। और ये मैं नहीं, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स या बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस बात की जानकारी दी है। इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा मतलब कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। हाँ, कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको इस चीज को भी इंश्योर करना है कि कंपटीशन कितना भी टफ हो, अगर आपने अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से किया तो आने वाले वक्त में आप इस सिलेक्शन इसको ले लेंगे। अब आपके समक्ष ये आ रहा होगा कि सर, आखिर इस फॉर्म के लिए या इस एग्जाम के लिए इतना ज्यादा फॉर्म क्यों फिलअप हुए हैं, डिस्पाइट कि ये लेवल 5 का जॉब है। लेवल 5 का जॉब होने के बावजूद भी इसके लिए इतने फॉर्म आने के पीछे का कारण यह है कि नेचर ऑफ जॉब। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जो लेवल ज्यादा ऊपर के होते हैं बट स्टिल लोग को वो पसंद नहीं आता। इसका नेचर ऑफ जॉब बहुत अच्छा है। ऑब्वियस सी बात है, आप एजुकेशनल ऑफिसर बनिएगा और आने वाले वक्त में इसको 6, 7, 8 तक भी किया जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्मली ऐसे बहुत सारे देखा गया है कि बहुत सारे पद जो सृजित होते हैं तो लेवल कम होते हैं, लेकिन आने वाले साल 2 साल में इसका लेवल अपग्रेड कर दिया जाता है, तो उसके लिए चिंता नहीं है। दूसरी चीज, नेचर ऑफ जॉब इसका बहुत अच्छा है। शिक्षा से जुड़ा हुआ जॉब है कि आप जाएंगे, आपके अंदर एक ब्लॉक होगा, 10 ब्लॉक के अंतर्गत आप जाएंगे और स्वाभाविक सी बात है कि उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी एजुकेशन सिस्टम या जितने भी आपके समक्ष जो शिक्षा कैसे होना चाहिए, क्या बेहतर हो, बहुत अच्छा काम है और एंजॉय कर पाएंगे आप काम को। तीसरी चीज इसमें करने के लिए कि यह सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का एग्जाम है। मतलब कि अमूमन जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षाएं सिविल सर्विस की होती है अधिकारी बनाने की, उसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, 3 स्टेज की परीक्षा है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपका 1 दिन का एग्जाम होगा। इस दिन के एग्जाम में अगर आपने बेस्ट परफॉर्म कर दिया तो आपका सिलेक्शन है, राइट। तो यही कारण है कि इस जॉब के प्रति लोगों का आकर्षण है और इसीलिए 9,70,000 बच्चों ने इस फॉर्म को फिलअप कर दिया है। नाउ कंसर्न है इसके, हम इसके सिलेबस को थोड़ा जानते हैं कि आखिर सर इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को आप लोगों ने गो थ्रू जरूर किया होगा, मुझे इतना पता है कि सिलेबस में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स है, इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग है। तो ये आपका पेपर 1 है। पेपर 2 की बात अगर हम करते हैं तो सर पेपर 2 जो है ये हमारा लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर में सर हिंदी है और हिंदी के साथ साथ हमारा इंग्लिश पेपर है। इसके अलावा पेपर नंबर 3 की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारा जीके जीएस है। जीके जीएस में बहुत सारे वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री है सर, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, बिहार स्पेशल है और करंट अफेयर्स है। अब आइए जरा एक एक करके देखते हैं कि अगले 3 महीने के जो हमारे रोड मैप होगा, अगले 3 महीने का जो हमारा प्लान होगा, इस 3 महीने के प्लान को हमको कैसे कवर अप करना है।
तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिल्कुल बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एडीओ का तो परीक्षा पहली बार हो रहा है तो इसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिविल सर्विस वाला, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अच्छे एनालिसिस के साथ हो उसको एक बार देख जाइए। अब बोलेगा सर ऐसा हम क्यों करें? ऐसा जब आप करेंगे तो होगा क्या कि ये जितने भी आपका पोर्शन है इसका आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। लेवल 5 की जॉब है तो आप इस चीज को इंश्योर रखिए कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेंगे, यानी कि क्वेश्चन का लेवल डायरेक्ट फ्रेमिंग होगा जीके जीएस का। तो इसको आप सबसे पहले बना जाइए, इसको आपको सबसे पहले बना जाना है। अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक एक करके कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी सिविल सर्विस का देख जाएंगे उसके बाद अब आइए एक एक सेगमेंट को देखते हैं। तो यहां बच्चा बच्चा जानता है जो थोड़ा भी बिहार के एग्जाम्स को फॉलो अप करता है कि बिहार में जो भी एग्जाम्स होते हैं खासकर जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाते हैं उसमें रीजनिंग जो है इसकी भूमिका ज्यादा होती है। या अगर मान के चलिए कि ये जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, तीनों पेपर 100-100 नंबर का होगा, जिसमें से ये जो है 30% आपको इसमें लाना होगा, क्वालिफाइंग होगा, जिसमें से हिंदी 70 नंबर का होगा, इंग्लिश 30 नंबर का होगा, दोनों में मिला करके आपको मिला करके मतलब कहने का मतलब हिंदी में भी आपको 30% क्वालिफाइंग और इंग्लिश में भी आपको 30% क्वालिफाइंग लाना होगा, राइट। और जैसे इसमें मान के चलिए कि यहां पे आपको 27 लाना होगा और यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 9 और यहां पे आपको लाना होगा 21, तो टोटल आपको 30 नंबर लाना होगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि यहां पे भी आपका 100 नंबर होगा और इस 100 नंबर में ऑब्वियस सी बात है इस 100 नंबर और इस 100 नंबर पे आपका मेरिट का निर्धारण होगा और 1/3 जो है ये निगेटिव मार्किंग जो है हर जगह आपको दिया गया है, राइट। अब यहां से आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि बिहार का कोई भी जो एग्जाम होता है चाहे मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, जिसमें मैथ्स रीजनिंग आते हैं उसमें पता होना चाहिए आपको कि रीजनिंग की भूमिका थोड़ी ज्यादा होती है। कहने का मतलब हुआ कि बिहार के एग्जाम्स में रीजनिंग जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 100 नंबर्स में से आप मान के चलिए कि आपके समक्ष 60 to 65 नंबर जो होगा या 60 to 65 क्वेश्चन जो होगा वह रीजनिंग का होने वाला है। और मैथ्स का क्वेश्चन जो है 30 से 35 क्वेश्चन होगा मैथ्स का, राइट। या फिर यह 35 से 40 क्वेश्चन हो सकता है, 35 से 40 क्वेश्चन मैथ्स का हो सकता है। नाउ द कंसर्न इज कि सर मैथ्स की तैयारी हम कैसे करें, 3 महीने का रोड मैप हमारा क्या होगा। तो सर मैथ्स के लिए कोई ऐसा अफलातून मैथ्स बिहार में नहीं पूछा जाता। आप बीएसएससी के पेपर को देख लीजिए, कोई ऐसा बहुत अफलातून मैथ्स नहीं रहता है। तो आपको कोई भी बेसिक किताब को पढ़ करके, अब आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं सर ये तो बहुत आउटडेटेड आप किताब बता रहे। मेरे भाई बिहार में जो मैथ्स होता है ना वो एसएससी का मैथ्स मत जाइए कि हम बोल देंगे अभी आर एस अग्रवाल बोलेंगे आप लोग तैयार रहेंगे कि सर को क्रिटिसाइज करना है, सर को गरिया देना है तो गरियाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आर एस अग्रवाल जो किताब है, इस आर एस अग्रवाल किताब से आप सारे के सारे बीएसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ्स का उसको देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका, बीएसएससी का, और आर एस अग्रवाल किताब के बेसिक से करते हुए कर लीजिएगा। मैथ्स का आपका पोर्शन नहीं कोई रोकेगा, क्योंकि मैथ्स अफलातून मैथ्स नहीं आता है। हाँ जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है वो अपना करें जिससे कर रहे हैं, लेकिन जो जीके जीएस, क्योंकि हमारा जो पार्टिकुलर ज्यादा ऑडियंस है, क्योंकि चैनल हमारा बीपीएससी स्टडी आईक्यू है, वो चैनल हमारा ज्यादातर ऑडियंस ये वाला है, तो हम उन लोगों को बता रहे हैं। अब जिनका अफलातून मैथ्स है वो माफ कीजिएगा हमको, बाकी जिन लोगों का मतलब समझ रहे हैं आप क्यों हमको ऐसा कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग क्या ही बताया जाए, कभी को तो बड़ा अजीब लगता है कि खैर छोड़िए। तो मैथ्स की बात अगर हम करते हैं तो आर एस अग्रवाल जो है इसको आप कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग की बात अगर हम लोग करते हैं तो रीजनिंग में याद रखना है आप लोग को कि रीजनिंग में कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीएसएससी का जो पूछा गया परीक्षा है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर रीजनिंग कर लीजिएगा, आपका रीजनिंग बन जाएगा। और रीजनिंग पे आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। एक किरण पब्लिकेशन की किताब आती है उसको भी आप कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो लैंग्वेज ऑब्वियस सी बात है क्वालिफाइंग है, बट स्टिल अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, तो इसके ऊपर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो हिंदी लैंग्वेज में आप लूसेंट का एक हिंदी आता है उसको आप कर लीजिएगा। इंग्लिश के लिए आप ऑक्सफोर्ड का एक आध जो कुछ सिलेक्टेड नोट्स वगैरह होता है उसको देख लीजिएगा, जो आपका सिलेबस है एडवर्टाइजमेंट में उसके आधार पर आप इसको कर लीजिएगा। नाउ असली चैलेंज शुरू होता है यहां से। ये जो है आपके लिए एक असली चैलेंजिंग होगा, यानी कि जीके जीएस का पोर्शन। तो जीके जीएस का पोर्शन जो है हमारे लिए एक रियल चैलेंज बन के आता है।
तो जीके जीएस पोर्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो मैंने आपको बताया सर, सबसे पहले तो आपको बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके ट्रेंड को एनालिसिस में करते हुए, इसके ट्रेंड को एनालाइज करते हुए आपको क्या करना है, तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है और इस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना है। अब जब आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो सर उसके बाद आप एनसीईआरटी का नोट्स ले लीजिएगा। अब ये एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ने के लिए हम बोले, क्योंकि आपको 3 महीने में सब कुछ करना है। क्योंकि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा आपके समक्ष सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी एग्जाम की। तो जो एनसीईआरटी का नोट्स आता है, कोई भी मार्केट में लीजिएगा, हर किताब का आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इसका नोट्स आता है, बिहार स्पेशल का नहीं आता है। तो इस जो मेन आपके सब्जेक्ट हैं 5, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इनका क्या कीजिएगा, तो एनसीईआरटी का नोट्स जो है इसको ले लीजिएगा। और जब आप एनसीईआरटी का नोट्स ले लेंगे, उस नोट्स के बाद आप घटना चक्र जो पब्लिकेशन की आती है, घटना चक्र, इस घटना चक्र का पूर्वालोकन को बना लीजिएगा। दैट्स इट, कोई ज्यादा आपको अफलातून करने की जरूरत नहीं है, इतना आप कर लीजिएगा। इसके बाद बिहार स्पेशल की हम अगर बात करते हैं, तो बिहार स्पेशल के लिए प्रतिदिन जो है आपके समक्ष 10 बजे सुबह में क्लास हम यहां पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू का करा रहे हैं, उसको देख जाइए, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर्स की रही बात, तो एग्जाम शुरू होने से जैसे मान के चलिए, जैसे एग्जाम का डेट उठ आता है उस समय बहुत सारा मैगजीन आ जाएगा, हम लोग भी मैगजीन आपको प्रोवाइड अपना करा देंगे। हम लोग का मंथली मैगजीन आता है, उसको भी फॉलो अप आप कर सकते हैं। बाकी एग्जाम से पहले मैगजीन हम लोग प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे, इन सब जगहों पर, उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को अगले 3 महीने में बहुत ही अच्छे और जानदार, शानदार तरीके से कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, तो ज्यादा से ज्यादा इसके अलावा कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, कोई भी एक टेस्ट सीरीज, कोई भी किताब के फॉर्मेट में ले लीजिए, ऑनलाइन फॉर्मेट में ले लीजिए, जैसे आपको सहूलियत हो एक टेस्ट सीरीज लीजिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा कि आप जो पढ़े हुए हैं वो पढ़ा हुआ आपका बार बार रिवीजन होते हुए जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप अपने सारे के सारे सिलेबस को रिवाइज करेंगे और एक दिन काफी होगा। एक दिन अगर आप कड़ी मेहनत उस दिन कर दिए ना, तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा, सिर्फ एक एग्जाम और एक अच्छा एफर्ट और आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी कि अगले 3 महीने में आपको कंटिन्यूअस वे में फॉलो करना है। आई थिंक दैट वाज द मोर देन सफिशिएंट, ये मोर देन सफिशिएंट रहा होगा। अगर आप इन सबको खुद से कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। इनकेस अगर आपको ये सब कुछ कोई करा करके अगर आपको दे दे, तो अगर आपको पेड कोर्स की जरूरत हो तो हमारी तरफ से भी आपके समक्ष एक पेड कोर्स है। क्योंकि हमारे पेड कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आइए जरा हम पहले दिखाई देते हैं। देखिए क्या है हमारा पेड कोर्स। तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे चले जाइएगा। यहां पे जाने के बाद आप एडीओ सर्च कीजिएगा। जैसे आप एडीओ सर्च करेंगे तो यहां पे देखिए बीपीएससी एडीओ लाइव बैच 2 आया। 2 पे जाइएगा, पहला बैच तो हम लोग का फुल हो चुका है इसलिए 2 पे। अब इस 2 पे आइएगा, बाय नाउ पे आइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद देखिएगा यहां पे रिमूव कीजिएगा, यहां पे कोड जो है आदि लाइव लगाइएगा। आदि लाइव कोड लगा के आपका प्राइस हो जाएगा 4,999 रुपए। अब इस कोर्स की क्या खास बात है तो सुनिए। इस कोर्स में हम लोग 450 प्लस घंटे की आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। इस लाइव क्लास में हम सारे के सारे एनसीईआरटी का नोट्स और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, उससे रिलेटेड पॉइंट सबको कवर अप कराएंगे। यानी कि इसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, ये सब कुछ करा देंगे। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग की आपकी अलग से क्लासेज होंगी, मैथ्स और रीजनिंग की ट्रिक्स के साथ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। इसके अलावा हम लोग इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करा दिए, मतलब आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज के अलग से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं, आप इस कोर्स को लेके तो आपको हमारी तरफ से टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। क्रक्स नोट्स भी मिल जाएगा। जो क्रक्स नोट्स हमारा मटेरियल है वो क्रक्स नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको कुछ अलग से किताब लेने की भी जरूरत नहीं है, क्रक्स नोट्स मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड पे एनालिसिस करते हुए हम लोग इसमें एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करा देंगे। तो मतलब कोई भी किताब आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है आप इस कोर्स में अगर इनरोल कर लेते हैं 4,999 में, तो उसके बाद आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूती और जानदार और शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी को यहां पे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको इसमें मेंटरशिप भी मेरा मिल जाता है। तो अगर आपको मेरा मेंटरशिप चाहिए दोस्त, यानी कि मेरा अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो आप यहां पे क्या करेंगे, आदि लाइव कोड लगाएंगे। आदि लाइव, यानी कि आदि लाइव जो है आप यहां पे कोड लगा दीजिएगा और आदि लाइव कोड लगा के आपको मेरा मेंटरशिप भी मिल जाएगा। इनकेस अगर मान के चलिए
इनकेस अगर मान के चलिए कि आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का कोई गाइडेंस चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई इशू हो, तो आपको हम एक नंबर देते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके आपका जो भी प्रकार का या जो भी किसी भी प्रकार का जो कंसर्न होगा उस कंसर्न को आप पूरा कर सकते हो। तो मैं यहां पर वो नंबर जो है उस नंबर को मैं लिख देता हूं। ऑलराइट, यहां पर जो है मैं उस नंबर को लिख देता हूं, एक सेकेंड। ये नंबर लिखिएगा, ये नंबर लिख लीजिए आप लोग, 92। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, बोलेगा कि हमको डिस्काउंट चाहिए और आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, वो आपको करा देगा। 928-999-999-6924 इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और इस नंबर पे कॉल करके आपको मेरा मेंटरशिप भी मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली जो है हमारे स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट से जाके आदि लाइव कोड लगा के इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।